तो दोस्तों नमस्ते, मैं प्रणाम। मैं गणेश कुमार और आप कंप्यूटर की दुनिया में आज का टॉपिक है कंप्यूटर संगणक से। टॉपिक सेकेंडरी मेमोरी जो है उसका नाम है एक्सटर्नल मेमोरी। दो तरह से नाम होते हैं। क्या बच्चों आप लोग समझे? ये जो है एक्सटर्नल मेमोरी और जिसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका ये क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल रूप से अभी जानेंगे। और आज का पिछले टॉपिक में मैंने आप लोग को बताया प्राइमरी मेमोरी के बारे में, वह आप लोग को पता होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इसी आशा के साथ, भरोसा के साथ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वह टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। आए भगलोल सब से देखो, it is called auxiliary memory or backup memory. Based on the technology used, we can divide the secondary storage media in two types. ध्यान देंगे, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि यह जो है यह हमारा टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है, जो कि आप देखेंगे यहाँ एक्सोलरी मेमोरी, या इसको दूसरा नाम भी हम लोग कह सकते हैं बैकअप के लिए बैकअप मेमोरी। जो हमारा काम को वह सक्रिय करता है, वह हमें दिखाता है, बताता है, और वह एक अलग ही साइड में अवस्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है। और यह बैकअप के लिए, यानी हमारा जो काम होता है उसको बैकअप करने के लिए कंप्लीट करके रखता है। बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, और वह सबसे ऊपर, यह टेक्नोलॉजी का सबसे ऊपरी भाग में यह अवस्थित होता है। और टेक्नोलॉजी का सबसे नया अप्रूवल भी आया है। कहता है कि इसका यूज्ड वी कैन डिवाइड द सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज मीडिया इनटू टू पार्ट्स। और हम लोग इसको दो भागों में मीडिया प्लेयर का स्टोरेज हम लोग करते हैं, और दो भागों में इसका उपयोग भी हम लोग करते हैं। पहला है, देखेंगे हम लोग इसका उपयोग करने का दो तरीका है, स्टोरेज मीडिया इनटू टाइप्स, और दो प्रकार से हम लोग इसका उपयोग भी करते हैं। दीज आर टू टाइप्स। पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, और दूसरा है यहाँ पे ऑप्टिकल स्टोरेज। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। अब इसके बारे में, मैग्नेटिक होता है मतलब चुंबकीय। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, MAGNETIC। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय भाग, जो चुंबक से जुड़ा हुआ होता है। हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानें कि वह किस तरह से रिकॉर्ड करता है, किस तरह से उसके पास रिकॉर्डिंग होता है, वह रिकॉर्ड करने का क्षमता होता है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। कहता है कि मीडिया यूज़, इस तरह का हम लोग फोल्डर का उपयोग जो है यूज़ करते हैं। क्या कहता है यहाँ पे कि मीडिया यूज डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिशियन इन ए मैग्नेटाइजेबल इन मटेरियल टू स्टोर डाटा। यह जो है दो तरह से हमारे उपयोग में लाता है। एक है हार्ड डिस्क और दूसरा फ्लॉपी डिस्क। होता क्या है कि सबसे पहले हम जो स्टोर करते हैं उसको ध्यान दिया जाए, ध्यान से आप लोग को देखेंगे, इसको गौर करेंगे। यह कहता है कि इस मीडिया का उपयोग हम लोग विभिन्न प्रकार से करते हैं, अनेक प्रकार से हम लोग इसका उपयोग करते हैं, यह हम लोग जानेंगे। कहते हैं कि यह इसका अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। हम लोग इस बात को स्पष्ट कर ले कि इस मीडिया का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वह फ्लॉपी डिस्क है और दूसरा हार्ड डिस्क है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं भिन्न प्रकार से, और इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह सीपीयू के अंदर ही यह हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क स्थित होता है, वहीं पे स्टोर करने के लिए वह शामिल होता है, जिसके वजह से हम लोग अपने मटेरियल को स्टोर कर पाते हैं। कहाँ पे? डाटा को, इंफॉर्मेशन को कहाँ पे स्टोर कर पाते हैं बच्चों? तो वहाँ आप लोग को पता होना चाहिए कि वह हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। यह हार्ड डिस्क क्या है, तो हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग आगे चलेंगे, फ्लॉपी डिस्क के बारे में आगे चलेंगे, वह आप लोग को पता होना चाहिए। और दूसरा बात यह हम लोग बता दें कि हार्ड डिस्क जो है और फ्लॉपी डिस्क जो है वह सीपीयू के अंदर अवस्थित होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाला होता है। कैपेसिटी के बारे में भी आगे हम लोग आगे आपको बताने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि यह ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता के साथ स्टोर कर पाता है। दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज। कहता है कि दिस मीडिया स्टोर डाटा बाय मेकिंग मार्क्स
in a pattern that can be read with the help of light, usually a beam of laser light focus on a spinning disk। देखिए इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, बच्चे अपने शब्दों में समझें इसको, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ दिया हुआ है। तो हम लोग इसको नॉर्मली बताएं, नॉर्मली समझें, इसको नॉर्मली फोकस करें। यह होता क्या है कि यह एक सीडी डीवीडी में एक लाइटिंग होता है। वह एक लाइटिंग जो होता है, आप लोग देखे होंगे सीडी प्लेयर, देखे हैं बच्चों, यस और नो? तो उसमें जो है आप लोग देखेंगे कि उसमें एक लाइटिंग होता है। तो एक गोलाकार, तो पहले सीडी डीवीडी होता है, प्लेयर जो होता है उसका एक गोलाकार होता है वृत्त की तरह। लेकिन उसमें होता क्या है कि आप लोग देखेंगे कि उसमें लाइटिंग बहुत अलग ही और अनोखा होता है, हार्ड लाइट होता है, जिसके कारण आप लोग वहाँ पे देखें उसमें मैग्नेटिक का जो एक फोकस होता है, स्पिनिंग का जो एक फोकस होता है, वह जब नचता है, जब चालू होता है, जब अपने रनिंग में आता है, तो वह एक अलग ही फोकस देता है, जिस वजह से हम अपने इंफॉर्मेशन को, डाटा को स्टोर कर पाते हैं, मूवी को, सॉन्ग को, अनेक प्रकार के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं। वो यदि वो फोकस ना हो, यदि कम फोकस हो, या फिर उसमें मैं बता दूं कि उसमें किसी तरह का स्केच आ गया हो, यानी घसा आ गया हो, तो वो आपका प्लेयर काम नहीं करेगा, वो चल भी नहीं पाता है और ना ही आपको दिखा पाएगा सही से, वो किसी तरह का यूज में नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि सीडी एंड डीवीडी प्लेयर, वह सीडी और डीवीडी प्लेयर होता क्या है। तो मैं फिर से एक बार इसके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। दोस्तों आप लोग जानेंगे कि यह जो है, यह एक लेजर फोकस वाला, लेजर लाइट वाला फोकस वाला ये जो है डिस्क है। यह वृत्त की तरह होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग होता है, और यह लाइटिंग के कारण ही हमारे डाटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाता है। यदि ये घिसा हुआ हो, कम लाइट हो, या फिर वो स्केच किया हुआ हो, तो आपका स्टोर नहीं कर पाएगा, जिसे हम लोग सीडी एंड डीवीडी के नाम से जानते हैं। सीडी डीवीडी प्लेयर आप लोग देखे भी होंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी फिर से एक बार मैं बता दूं आप लोगों को कि आज का टॉपिक था सेकेंडरी मेमोरी, जिसको एक्सटर्नल मेमोरी भी, यानी बाहर से भी हम लोग, एक्सटर्नल मेमोरी मतलब बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं। दूसरा कि ये दो प्रकार के होते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। पहला जो है मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, जो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के नाम से जाने जाते हैं। हार्ड डिस्क आप जान रहे हैं कि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जो है वह सीपीयू के अंदर रहता है, लेकिन हम लोग हार्ड डिस्क कभी कभी यदि कंप्यूटर के अंदर यदि कम डाटा, कम जीबी वाले भी यदि लगे हुए होते हैं, गीगाबाइट जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क उसमें रहते हैं। ऑप्टिकल होता है क्या कि ऑप्टिकल आपको उसी के अंदर होता है जो कि लेजर लाइट, ऑप्टिकल स्टोरेज कर रहा है कि वह ब्रीथ की तरह जो होता है, ऑप्टिकल मतलब चश्मे की तरह होता है, वह ब्रीथ की तरह होता है, लेकिन उसमें लाइटिंग कुछ ज़्यादा विशेष होता है, उसे ऑप्टिकल स्टोरेज कहते हैं। और यह जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है यह कई तरह से हम लोग का काम करता है। वह हम लोग कहीं एक्सटर्नल स्टोरेज का यदि हम लोग लगाते हैं अपने हार्ड डिस्क को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करते हैं साथ में, और हम अपने बैग में, पर्स में उसे यूज़ करके और अपना अलग भी ले जाते हैं। उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, और हम लोग अलग भी कई तरह से काम कर सकते हैं इसका। सीडी डीवीडी ये भी वही उसी तरह से होता है। पहले ज़माने में इसका उपयोग बहुत तेज़ी से किया जा रहा था, लेकिन अब जो है बहुत कम गया है, क्योंकि अब वह पेन ड्राइव में और मेमोरी कार्ड में आ गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मोटिवेशन के लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।